कितने लोग अपने जीवन से प्रेम करते हैं? यदि आप कहते हैं मैं अपने जीवन से प्रेम नहीं करता हूं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके इसी जीवन के द्वारा परमेश्वर और लोगों को बचाना चाहता है। आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए। आपको बिना विचार किए कुछ नहीं करना चाहिए। कोई भी आप काम करते हैं, आप उससे समझें कि ये आखिरी में आपको कहां तक लेके जाके खड़ी करेगी। मैं ये समझता हूं कि आप इतने समझदार हो चुके हैं लगातार वचनों को सुनते सुनते कि आप उसके शुरुआती के कार्य को देख करके आप 100% आप पता कर सकते हैं कि इसका आखिरी पड़ाव कहां पर लेके जाके खड़ा करेगा, क्योंकि आपकी आंखें खुल चुकी हैं। ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसके आप शुरुआत देखें और आप उसका अंत नहीं जान सकते। क्या होगा इसका आखिरी क्षण, क्या फल होगा इसका। यदि मैं ये काम करूंगा तो इसका प्रतिफल आखिरी में क्या मिलेगा। आप नहीं हैं उन अज्ञान लोगों की तरह, आप नहीं हैं उन मूर्ख लोगों की तरह जो अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं सोचते। मसीह यीशु एक युवा जीवन का बहुत बड़ा उदाहरण है। उसने किस तरह अपने जीवन को जिया। उसने कभी भी वेश्याओं में अपने जीवन को नहीं जिया। कभी भी वो अपने युवा लाइफ में उन कामों को नहीं किया कि उसके पास 50 पत्नियां हो, 10 पत्नियां हो, फला हो, वो हो, ये हो, कुछ नहीं। इसलिए वो आपको इसके विषय में सावधान करता है। हालेलुया। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कैसे आप रह सकते हैं गंभीर? कैसे रह सकते हैं आप सावधान? मैं आपको एक वचन आपके लिए देना चाहूँगा, और यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक यानी वचनों को, इस वचन की व्यवस्था की यह पुस्तक मतलब ये वचन परमेश्वर की जुबान से निकले हुए शब्द तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यह है गंभीरता, चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आपकी गवाही प्रभावशाली होगी। आपकी जब लाइफ बदलेगी वो प्रभाव डालेगा लोगों पर। देखिए, जब एक पाप में व्यक्ति होता है उसका भी एक प्रभाव है पाप का, लेकिन लोग उससे नहीं बोलते कि ये प्रभावशाली है, बोलते बहुत गंदा आदमी है। कहते कि नहीं कहते? जबकि उस व्यक्ति के जो नशे करने का, पाप करने के कारण बहुतों के जीवन में प्रभाव डाला है और वो भी इन चीजों को करना शुरू किए हैं, लेकिन एक व्यक्ति उससे नहीं बोलता कि ये बहुत प्रभावशाली है। लोग क्यों नहीं बोलते मालूम? क्योंकि ये शब्द उनके लिए नहीं है। क्या लोग बोलते हैं बहुत अच्छा नशा करता है, बहुत बेहतरीन नशा करता है, बहुत अच्छे से पाप करता है, बहुत बेहतरीन से पाप करता है, इसका प्रभावशाली व्यक्ति है। ये जो शब्द है ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को समझकर सावधानी और गंभीरता के साथ जीते हैं। उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है कि वो प्रभावशाली है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में जीता है वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसका प्रभाव पवित्रताई के लिए होगा, लोगों के लिए। उसका प्रभाव एक सही टीचिंग के लिए होगा, लोगों के लिए। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा था कि आदर्श बनना है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त से उतरनी नहीं चाहिए।
इसमें रात दिन ध्यान करना। रात दिन ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, मुझे रात दिन पढ़ना है। ध्यान देना अलग है, पढ़ना अलग है। ध्यान देना अलग बात होती है, चित्त लगाना, चित्त से आपके उतरने ना पाए क्या? परमेश्वर का वचन। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप पढ़ते रहें। ध्यान से उतरने का, जो ध्यान से न उतरने का मतलब है वो ये है कि जब आप अपने कॉलेज में जा रहे हैं, वो वचन आपके ध्यान से नहीं उतरा है और आप दूसरों को ठट्टेबाजी करते देखकर आप उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आपके चित्त पर परमेश्वर का वचन है कि व्यभिचार ना करना, कुदृष्टि ना डालना, गंदी बातें आपकी जुबान से ना आए। परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, वह आपके अंदर रहता है। जब आप वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं उस समय में, जब आप अपने कॉलेज में गए हैं, जब आप मार्केट में गए हैं, जब आप अपने बिजनेस के लिए गए हैं, जब अपने काम के स्थान पर गए हैं, लेकिन फिर भी आपको वचन, आपको स्मरण आए, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे काम सफल होंगे, और वो आपके काम सफल करेगा। और केवल पवित्रता ही में नहीं, आप हर चीजों में प्रभावशाली होंगे यीशु के नाम में। अपने काम में, धंधों में, अपनी पढ़ाई में, अपने गांव में, अपनी बिजनेस में, अपने बॉस के सामने जहां पे आप काम करते हैं, हर जगह आप प्रभावशाली होंगे यदि परमेश्वर का वचन आपके चित्त पर है। यदि आप रात दिन उस पर ध्यान लगाए रखते हैं, आप कभी भी असफल व्यक्ति नहीं होंगे, आप सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। यह है गंभीरता। हमें पता है कि दुनिया के पास से आने वाले सताव, आने वाली बातें हमें नहीं रोक सकती। हमें ध्यान है परमेश्वर का वचन, हमें उसका वचन याद है, हमें उसके काम को छोड़कर नहीं जाना है। हालेलुया। किसका विरोध नहीं होता इस दुनिया में, किसे लोग गलत नहीं बोलते हैं। हालेलुया। लोग यहां तक यीशु मसीह को भी गलत बोलते हैं, तो आपको क्यों ना बोलेंगे? जो कि उसके काम गलत नहीं है, जो बोलते हैं उनकी सोच गलत है, इस कारण से वो जीसस को गलत बोलते हैं, फिर आपको क्यों नहीं बोलेंगे वो? जब आप उसके वचन पर खड़े हैं, गंभीर हैं, चौकसी है आपके अंदर, आप जहां कहीं बोलते हैं, बोल सोच समझ कर बोलते हैं। हालेलुया। इस तरह जब आप करते हैं, इस तरह जब आप समझते हैं, जब रात दिन ध्यान करके रखते हैं, तो आप कभी असफल नहीं होते हैं। इसका मतलब आप गंभीर हैं अपने जीवन को लेकर। जब आप परमेश्वर के वचन में गंभीर होंगे, आप ऑटोमेटिक आप अपने जीवन के बारे में गंभीर होंगे, क्योंकि जो वचन लिखा है वो आपके जीवन से संबंधित है। आप जब यीशु मसीह को जानते हैं, जीसस के पास जब आप आए हैं, जब आप प्रार्थना के लिए गंभीर होते हैं, वो आपके जीवन में फायदा करता है। जब आप वचनों को पढ़ने के लिए गंभीर होते हैं, वो ही चीज आपके जीवन में आशीष लाता है। हालेलुया। वचन के प्रति जब आप गंभीर होते हैं, जब आप यीशु मसीह के लिए गंभीर होते हैं, समझने लगते हैं, तब वो चीजें आपके ऊपर ही आशीष को लेके आती हैं।